शालोम, प्रभु की शांति आपको प्राप्त हो। हर एक मनुष्य जो इस दुनिया में पैदा होता है वो एक युद्ध में होता है। जीवन से लेकर जीवित होने से लेकर और मरने तक वो जो है किसी ना किसी प्रकार के युद्ध में रहता है। उसका दिमाग, उसका शरीर हर समय एक युद्ध रहता है। कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं है जो कि युद्ध में ना हो। तो ये कैसा युद्ध है? सारी दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं वो एक युद्ध में होते हैं। इवन माँ के गर्भ से युद्ध शुरू हो जाता है और जीवन के अंतिम क्षण तक वो युद्ध चलता रहता है। कुछ ना कुछ लगा रहता है। ये कैसा युद्ध है? ये आत्मिक युद्ध है। और इस युद्ध में कोई मनुष्य किसी का दुश्मन नहीं है, परंतु अगर कोई दुश्मन है तो वो एक है और वो है, उसका नाम है शैतान। और शैतान जो है परमेश्वर का दुश्मन है और हम परमेश्वर की संतान है, इसलिए वो हमारा भी दुश्मन है। सो इस प्रकार से ये लड़ाई हमारी ये आत्मिक युद्ध कहलाती है। कई बार हम सोचते हैं दुनिया में कि हमारा दुश्मन जो है सास है, बहू है, पड़ोसी हैं, जो ऑफिसर हैं वो हैं, या कोई हमारे चाचा मामा, सब कोई ये सब सोचते हैं हम कि ये हमारा दुश्मन है, या पत्नी दुश्मन है, पति दुश्मन है, ऐसा हम सोचते हैं। परंतु यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों उसके 1:12 में, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। लहू और मांस मतलब ये इसमें शरीर में जो है मांस होता है और लहू होता है, इससे हमारा नहीं है। मनुष्य से हमारा कोई युद्ध नहीं है। हमारा युद्ध जो है वहाँ पे लिखा है प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में रहती है। मेरे प्रियो, जो हमारा दुश्मन है बहुत नियोजित तरीके से हमारे विरोध में काम करता है। 4 प्रकार से वो इस प्रकार से वो बड़ा योजनाबद्ध आता है। वो दुष्ट है और वो हमारा विरोध करता है। मेरी लड़ाई किसी भी मनुष्य से नहीं है, परंतु शैतान से है, जो कि परमेश्वर का भी दुश्मन है। जब हम ये सोच लेते हैं तब आधी लड़ाई खत्म हो जाए। अगर हम सारा संसार, सारे मनुष्य ये सोचने लगे कि मेरी लड़ाई जो है किसी मनुष्य से नहीं है, परंतु मेरी लड़ाई जो है शैतान से है, जो कि आत्मिक युद्ध से है, आत्मिक सेनाओं से है, जो कि दुष्ट की हैं, तो हमारी आधी लड़ाई जो है वो समाप्त हो जाएगी। हमारा जीवन शांत हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। अब हम एक बात और देखते हैं कि दुश्मन का उद्देश्य क्या है इस लड़ाई के पीछे। वो क्यों हमारे पीछे पड़ा रहता है, मनुष्य के पीछे क्यों पड़ा रहता है? उसके 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि परमेश्वर ने जो मनुष्य को जो बनाया तो उसने उसको बहुत आशीषें दी और बहुत सुंदर बनाया, परंतु उसका ये दुश्मन का ये रहता है कि वो यहाँ पर दुनिया में भी हमको दुखी रखे, बहुत हम लोग कष्ट उठाएं और हर समय हम बस आपस में एक लड़ते रहें, या आपस में कोई बीमारी से जूझते रहें, या किसी भी प्रकार की बातों से हम परेशान रहें। और जब इस दुनिया से जाएं तो हम वहाँ पर भी परेशान रहें, नरक में जाएं। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि परमेश्वर ने नरक को मनुष्य के लिए नहीं बनाया पर उस दुश्मन के लिए बनाया, ताकि वो वहाँ पर जाए अपनी सेनाओं के साथ, जो कि सारे संसार के में जो बच्चे हैं परमेश्वर के, उनको तंग करने वाले के लिए बनाया। तो पर वो ये जानता है कि अगर वो मनुष्य में काम करता रहा तो वो अपने साथ साथ मनुष्य को भी नरक ले जाएगा। इसलिए वो ये कार्य करता रहता है और वो योजनाएं बनाता रहता है। परमेश्वर ने हर मनुष्य के लिए ऐसी योजना बनाई है उसके लिए कि सृष्टि से पहले, इवन जब दुनिया बनी भी नहीं थी, बहुत अद्भुत बात मुझे लगती है, बहुत अद्भुत, कि जब दुनिया बनी भी नहीं थी
उस समय परमेश्वर को मालूम था कि ये बेटी पैदा होगी या ये बेटा पैदा होगा, और इस प्रकार से उसके लिए बहुत सुंदर योजना बनाता है। परंतु शैतान उस योजना को समाप्त करने के लिए अपनी युक्तियां चलाता है, अपनी बातों को उसके अंदर बोलना शुरू कर देता है मेरे प्रिय। तो परमेश्वर का जो प्लान है हमारे लिए वो लाभ का है। योजनाएं सारी हमारे लाभ की हैं, कोई भी हानि की नहीं है। परंतु शैतान की जो योजनाएं हैं वो हमारी हानि की हैं। कई बार हम उसको समझ नहीं पाते। परंतु आज मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि ये लड़ाई जो है वो हमारी किसी मनुष्य से नहीं, परंतु उस दुष्ट से है जो हमको यहाँ पर भी परेशान रखना चाहता है और नरक में भी ले जाना चाहता है अपने साथ, क्योंकि वो एक दिन जाएगा। मेरे प्रियो, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण, और वो उदाहरण है हमारे पास आदम और हवा का। परमेश्वर ने जो था वो मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया और हवा को बनाया। ये 2 ग्लास मैंने लिए हैं, इन दोनों को बनाया, मिट्टी का पुतला बनाकर और आदम को बनाया और उसमें से हवा को भी बनाया उसने। तो दोनों में जो है उसने अपनी श्वास फूंक दी। जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है उत्पत्ति 1:26 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। अर्थात मनुष्य को सारे अधिकार दिए जैसे उसके पास अधिकार थे, और उसने सब प्रकार का अपना स्वभाव दिया जैसे उसका स्वभाव था। परमेश्वर का स्वभाव उस समय आदम और हवा में था। इस प्रकार से जो आज मनुष्य हो गया वैसा नहीं था। और फिर उसके बाद उसने 2:27 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी श्वास को यानी अपने प्राण को, अपने जो जीवन था उसको उसमें फूंक दिया। तो देखिए इस प्रकार से परमेश्वर ने इस काम को किया और अपना जीवन उसके अंदर, ये परमेश्वर है ये परमेश्वर है, और ये जो है आदम है और ये हवा है। इन दोनों को जो है परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, और दोनों को अपने श्वास से भर दिया, अपने प्राण से भर दिया, अपनी उपस्थिति से भर दिया, अपने स्वभाव से भर दिया, अपनी समानता में भर दिया, ताकि वो इस दुनिया के ऊपर राज्य करे और उसका परमेश्वर का स्वभाव यहाँ पे प्रकट हो। परंतु परमेश्वर का दुश्मन जो शैतान है, वो उसने जो है एक बड़ी गड़बड़ी करी, और उसको मालूम था अगर इन दोनों को हमने हरा दिया तो समझ लो कि हम परमेश्वर को भी हम तंग कर लेंगे, हम अपने दुश्मन को हरा देंगे। और इस प्रकार से एक दिन हवा जो थी वो अकेले थी, आदम वहाँ नहीं था, और शैतान उसके पास आया, जैसा कि हम उत्पत्ति 3:1-5 में पढ़ते हैं। और वो कोई सींग विंग लगा के नहीं आया था, डरा के बताए कि ए चलो ये पेड़ का फल खा लो, है ना। एक आज्ञा प्रभु ने दी थी कि तुम सारे फल तो खा लेना, पर एक पेड़ का फल जो है उसका ना खाना, क्योंकि वो समझ और बुद्धि का पेड़ है, उसका फल तुम ना खाना। तो तब जो है एक दिन क्या हुआ कि एक शैतान ने आकर कहा कि हवा, ओ हवा, हेलो, क्या कर रही हो, कैसी हो। मतलब ऐसा लिखा नहीं है बाइबल में, पर मैं इमेजिन करती हूँ हमेशा जब बाइबल पढ़ती हूँ कि ऐसे कहा होगा उसने बड़े प्यार से, अब तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। तो उसने बताया होगा वो दूसरे वाले बगीचे में कुछ काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को जो बनाया था वो उसने 4 बातों के लिए बनाया था। पहली बात बनाया था कि वो जो है उसके साथ संगति करे, रोज बातें करता था प्रभु परमेश्वर उनसे आकर। और दूसरी बात थी कि वो काम करे उस बगीचे में जिसमें कि पृथ्वी पे उसको रखा गया था, और अब सारा अधिकार इस पृथ्वी पर इस पूरे बगीचे के ऊपर रखे, पूरा अधिकार रखे, पूरा जो है उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। किससे? शैतान दुश्मन से।
कि वो शैतान को किसी भी प्रकार से अंदर ना आने दे। पर ये सारी बातें जो थी उस समय हवा भूल गई। और उस समय जब शैतान उसके पास आया तो उसने कहा कि क्या परमेश्वर ने तुमसे ये सच कहा है कि तुम किसी भी फल को ना खाना? देखिए कैसे बात कर रहा है। तो हवा ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर ने कहा सारे फल खा सकते हो, पर ये जो फल है, एक पेड़ का फल नहीं खाना जो समझ और बुद्धि का है, और उससे जो है हमारे पास जो है समझ आ जाएगी। और वो प्रभु नहीं चाहता है कि हम संसार की वो समझ रखें। तो उसने कहा अच्छा, पर तू फिर आगे उसने बताया कि तुम उसने कहा कि उसने कहा है परमेश्वर ने कि अगर हम इस पेड़ का फल खा लेंगे तो हम मर जाएंगे। उसने कहा नहीं, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, बिल्कुल नहीं मरोगे। परमेश्वर के वचन को तोड़ मोड़ करके उसको बताया नहीं मरोगे। और परमेश्वर जो है वो आप जानता है, वो आप जानता है कि तब तुम इसको जो है खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। देखो खा लो, इसको खा लो, कहा होगा इसकी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम सब देख सकोगे कितना अच्छा दुनिया है, क्या क्या चीज है इसमें। और परमेश्वर से जो है वो परमेश्वर जानता है कि तुम नहीं मरोगे। उसने उससे झूठ बोला, परमेश्वर के वचन को तोड़ मोड़ के बोला, और वो जो थी हिमायती बन के आया और उसको अच्छी अच्छी सलाह देने लगा। अगर उस समय जो है हव्वा ने थोड़ा दिमाग लगाया होता कि किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना है, ये कौन है, कहाँ से आ गया है, तो वो बात नहीं करती, परंतु वो बातों में लग गई। और फिर उसके बाद उस सबसे बड़ी चीज उसने जो कही, उसने कहा कि तुम्हें मालूम है कि तुम जो परमेश्वर के समान हो जाओगे अगर इस फल को खाओगे। जैसे उसने खुद पाप किया था कि मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगा, इसीलिए वो स्वर्ग से हटा दिया गया, क्योंकि वो परमेश्वर के समान एक घमंड आ गया था उसके अंदर। और वही पाप उसने जो है हव्वा से बात करी और कहा कि तुम परमेश्वर के समान हो जाओगी, तुल्य हो जाओगी। परंतु उसको क्या जवाब देना चाहिए था हव्वा को? हम ऑलरेडी समान है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में की समानता में बनाया। उसको जवाब देना चाहिए था, पर वो वचन को याद नहीं रख सकी। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि जब हम अकेले रहते हैं, जब हमसे शैतान बात करते जाते हैं और उसके धोखे में आ जाते हैं, वो धोखेबाज है, हम धोखे में आ जाते हैं। और वैसे ही हवा भी आ गई, ये तो परमेश्वर की स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में बनी थी, और इसमें परमेश्वर का आत्मा था, इसमें परमेश्वर की सारी बातें थी। परंतु क्या हुआ कि जब उसने कहा हाँ ये तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, चलो खा लेते, और जैसे ही उसने खाया वैसे ही जो था, क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बता रही हूँ, यहाँ थोड़ी सी मिट्टी है, इस मिट्टी को मैंने लिया है और मैं दिखाना चाहती हूँ कि क्या हवा ने क्या किया, क्या हो गया, ये क्या हो गया बताइए, हैं? पूरा गंदा हो गया पानी, हैं? और अब जो है इसने कहा, इसको समझ ही नहीं आया उस समय, और परंतु उसके बाद जो है आदम भी आ गया, और वो शैतान तो चला गया बहका कर, दोनों में से एक को बहका के चला गया। अब आदम भी आ गया, और उसने कहा हवा यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा मैंने ये फल खाया, ये बहुत अच्छा लग रहा है, लो तुम भी खा लो। और उसने भी नहीं पूछा कि कौन सा फल है, कहाँ सा है क्या नहीं है, और शायद बताया भी होगा उसने कि ये फल है। और उसने अपने दुश्मन की सारी बातें भी, जो चिकनी चुपड़ी बातें थी वो बताई होंगी उसने कहा होगा कि वो कह रहा था कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, और बहुत सी बातें उसने बताई होंगी। और बेचारे आदम ने भी जो है उसने हव्वा का कहना माना और उसने भी खा लिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर भी गंदगी आ गई। तो दोनों जो थे ये शैतान के बहकावे में आ गए,
और पहले मनुष्य को शैतान दुश्मन ने बहका दिया। परमेश्वर को का जो जीवन था इसमें से निकल गया और अब शैतान का जीवन इसमें आ गया। जब कभी भी हम परमेश्वर के वचन को हम अलग रखते हैं तब जो होता है इसी प्रकार से होता है मेरे प्रियो। अब इसका परिणाम क्या हुआ? ये गंदा हो गया है ना। इसमें जो ये परमेश्वर से दूर हो गए, ये परमेश्वर से दूर हो गए और ये गंदे हो गए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर से दूर होकर मनुष्य जो था वो बहुत ही घबराहट में आ गया, बहुत परेशानी में आ गया। आज जो कुछ भी हम फेस करते हैं, कई लोग जाते हैं मनोवैज्ञानिक के पास कि उनको नींद नहीं आती है, उनको परेशानी है, उनको बहुत से गंदे थॉट्स आते हैं, ये है वो है, बहुत सी बातें। मेरे प्रियो, ये वहीं से शुरू हो गया, ये वहीं से शुरू हो गया। और फिर उसके बाद परमेश्वर जब उनसे मिलने आया तो परमेश्वर ने कहा होगा, आदम हव्वा कहाँ हो तुम लोग? परमेश्वर को तो मालूम था क्या हो गया। तो आदम ने कहा, क्या तुमने वो हव्वा, तब परमेश्वर ने कहा, क्या तुमने वो फल खा लिया जो मैंने मना किया था? तो उसने कहा, हाँ मैंने खा लिया, इसलिए मैं आपकी आवाज सुन के डर गया। पहले तो डर नहीं था, पहले तो खुशी खुशी दौड़ दौड़ के आते थे। अब क्या हो गया? अब डर आ गया। और इस प्रकार से जो था एक एक बूंद समझ लीजिए और मिट्टी डालते जाइए, ये डर बढ़ता गया। परमेश्वर से डर आ गया और परमेश्वर का जो बातें थी, प्यार था, वो धुंधला हो गया। जिस उम्मीद से परमेश्वर ने इन दोनों को बनाया था वो धुंधला हो गया। और फिर उसके बाद आदम ने कहा कि जो स्त्री तूने मुझे दी है इसी ने मुझे खिलाया। दोष आ गया आदम के जीवन में। क्या आ गया? दोष आ गया। दोनों एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे। और फिर उसके बाद जो है आत्मग्लानि आ गई। उनको पता चल गया, अरे हमने गलती करी, परमेश्वर के का कहना नहीं माना। आत्मग्लानि आ गई और उससे और भी ज्यादा परेशानी बढ़ गई, दोष आ गया। फिर हम देखते हैं कि जब इनके बच्चे पैदा हुए, कैन और हाबिल, उनके अंदर एक बड़े भाई के अंदर छोटे भाई के लिए जलन आ गई। अगर आप उसको आगे पढ़ेंगे अध्याय मत्ती के उत्पत्ति के 4 अध्याय में तो आपको पता चलेगा। और कैन ने हाबिल को हत्या कर दी और इस प्रकार से हत्या आ गई मनुष्य में, है ना। हत्या आ गई, प्रतियोगिता आ गई, जलन आ गई है। देखिए कितना पॉल्यूटेड होता जा रहा है। और फिर उसके बाद ये भटकने वाला हो गया, वो भाग गया वहां से। और लिखा कि भगोड़ा हो गया वो बड़ा भाई और इस प्रकार से भटकने लगा। फिर अपने ऊपर तरस खाने लगे, है ना। मैं डालती जा रही हूँ हर एक चीज के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्षमा ना करना आ गया है ना। और माफी नहीं उनको थी, एक दूसरे को खत्म करने लगे, एक दूसरे को घृणा करने लगे। मनुष्य, ये मानव जाति हो गई। ये मानव को मैं दिखा रही हूँ आपके सामने, मनुष्य को। आज जो हमारे सामने रूप है वो यही है। घमंड आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? लालच आ गई और व्यभिचार आ गया और जो है झूठ बोलना आ गया, आलस आ गया और पेटूपन आ गया, है ना। पेटूपन आ गया। इसहाक ने का जो बेटे थे उनमें से एसाव ने क्या किया? उसने कहा कि बस मसूर की दाल के लिए तू मेरा ले ले, मेरा पहलौठापन ले ले। और कितना परेशानी में वो गया। हर एक प्रकार से हम देखते हैं, अगर आप पूरा उत्पत्ति पढ़ते जाएं अभी तक की जो बातें हैं उन सब में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है मनुष्य जो था गुलामी में आ गया, बहुत चीजों का गुलाम हो गया। उसके बिना वो रह नहीं सकता। जाए तो कहाँ जाए,
अभी इन दिनों में जिनको वो पाउच नहीं मिल रहे थे ना वो मसाले वाले, वो बेहोश पड़े हुए थे घर में। और जिन लोगों को शराब नहीं मिल रही थी वो बड़े परेशान थे। जिस दिन शराब की दुकान खुली, बाप रे कितनी भीड़ थी वहां, लड़ाई दंगा हो गया। हाँ, गुलाम बन गए हम। ना केवल ये, परंतु बहुत तरह की गुलामी है। और उसके बाद जो है दुष्ट आत्माओं के द्वारा जादू टोना आ गया। मेरे प्रियो, अब ये जो जीवन था बहुत ही गंदा हो गया। ये जीवन में हर प्रकार के, अगर देखें तो मिट्टी में बहुत से कीटाणु होते हैं ना, मैंने जो मिट्टी डाली है, ये कीटाणु आ गए। और ये कीटाणु जो थे वही परमेश्वर से उसको और दूर लेते गए, और दूर लेते गए, और दूर लेते गए। और बीमारियां आ गई, चिंता आ गई, निराशा आ गई, दुष्ट आत्माएं आ गई, और गरीबी आ गई, श्राप आ गया। ये हम लोग का जीवन आजकल ऐसे ही हो गया प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले तक। अब एक उपाय की जरूरत थी। हम लोग सब उपाय करते हैं ना, जाते कुछ कुछ करने के लिए, उपाय करने के लिए। अब उपाय चाहिए था। ये मनुष्य कैसे इस गंदगी से निकले, इसके अंदर से कौन इसको साफ करेगा, कौन इसको शुद्ध करेगा, कौन ये सारी बीमारियां, कौन ये सारे जो 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 सारी गरीबी, श्राप और सारी दुष्ट आत्माएं से लोग जो ग्रसित हैं, ये घबराहट, ये परेशानियां, ये कौन कौन हटाएगा इसको? ये एक बड़ा सवाल आ गया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो यही वो उपाय थे परमेश्वर की ओर से। यही उपाय था परमेश्वर की ओर से कि ये मनुष्य जो है वो शुद्ध हो जाए। मालूम है क्या हुआ? गतसमनी बाग में इस समय जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था, जस्ट उससे पहले वो एक बाग में थे, गतसमनी बाग में, अपने चेलों के साथ। और वो प्रार्थना करने लगे। और उन्होंने अपने चेलों से कहा, 3 चेलों को खास लेके अलग गए और कहा कि तुम लोग मेरे साथ प्रार्थना करते रहो, मैं बहुत व्याकुल हूं, मेरा जी निकलने पर है, मेरे प्राण निकलने पर है। और यीशु मसीह का जो पसीना था वो बड़ी बड़ी बूंदों, खून की बूंदों के रूप में टपक रहा था। और इसको जो है जो बताया जाता है कि ये बीमारी जो होती है उनको हो जाती है, जो कि इस प्रकार जो इनके साथ पसीना जो खून बहने लगता है, जो बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं। और ये प्रभु को बहुत स्ट्रेस था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पूरे मनुष्य भी थे, पूरे परमेश्वर थे, परंतु पूरे मनुष्य थे। उनको चोट लगती थी, उनको दुख लगता था, उनको साथ जो किया जाना था उनको लग रहा था कि ये अब वो घड़ी आ गई है। इसीलिए वो अपने चेलों से कहते हैं, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। परंतु हर बार जब वो जाते तो उनको सोता पाते। 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना करी, वो मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। प्रभु वो मती उसका 26 का 36 से 44 तक में बार बार लिखा है। 3 बार प्रभु ने कहा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। प्रभु यीशु मसीह इस कटोरे के लिए बात कर रहे थे, जिसमें कि सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं का प्रभाव था, जिसमें सारी बीमारियां थी, सारे श्राप थे, सारी गरीबी थी, सब प्रकार की घबराहट थी जो मनुष्यों के अंदर थी, जो वो पीने पर था क्रूस के ऊपर लहू बहाकर। क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, जैसा कि हम इब्रानियों 9 का और उसके 22 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस कटोरे के बारे में बात कर रहे थे कि मनुष्य के पास जितनी भी गंदगी है, जितनी भी परेशानियां हैं, वो कटोरे की बात कर रहे थे। और उन्होंने पिता से, जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने इस पिता से प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं
परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। और उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को माना, पूरा किया कि उसने ये कटोरा पी लिया। आपका और मेरा सारे बंधन, सारी बीमारियां, सारी गरीबी और नरक में जाना, सब कुछ को, जो भी आप फेस करते हो, जो भी प्रॉब्लम आपके सामने मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उपाय कर दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है आपको आपके लिए पूरा कर दिया है। अब मनुष्य को क्या करना है, मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको ये करना है कि इस उपाय को ग्रहण करना है। अगर आप उपाय को ग्रहण ना करें, आप एक एक मनुष्य, आप एक हैं, आप इस प्रकार से आप भी हैं, आपको क्या करना है? आपको इस उपाय को ग्रहण करना है और उस उपाय को जो है प्रभु के पास आना है, विश्वास करना है कि यीशु मसीह जो है वो मेरे लिए दुनिया में आया, मेरे इस गंदगी को, मेरे इस परेशानी को, मेरे इस पापों के जो हर समय आत्मग्लानि है, इस सब चीज़ों को उसने ले लिया है। और जब आप उसके पास आएंगे, उसको निमंत्रण देंगे, जैसे मैं आपको परसों कह रही थी, आप प्रभु यीशु के लहू से बिल्कुल साफ हो जाएंगे। ये हवा है और वो जब प्रभु के पास आएगी और प्रभु से कहेगी तो वो साफ हो जाएगी। मेरे प्रियो, हम में से हर एक जन इस प्रकार से पूरी तरह से, ये परमेश्वर का जीवन है और परमेश्वर का जीवन में यीशु मसीह ने इस प्रकार से जो है पूरी तरह से साफ कर दिया। और इस प्रकार से आदम को भी उसने साफ कर दिया। हालेलुया। उसने आपके कटोरे को पी लिया, गंदे कटोरे को, गंदी बातों को, जो आपने पाप किए, आपने जो गुनाह किए, आप जिसकी वजह से जा रहे थे नरक में, वो सब प्रभु ने इसको पूरा कर दिया। आप जैसे कहते हो, प्रभु मेरे अंदर आ जाइए, प्रभु का आत्मा आपके अंदर आ जाता है, वो आपको शुद्ध कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। पर इससे पहले कई लोगों ने जो है, जब वो गंदे ही थे, तब उन्होंने अगर मान लीजिए उस गंदे पानी में हमने नींबू निचोड़ देते, थोड़ी पेप्सी डाल देते, थोड़ा चीनी डाल देते, क्या हो सकता था ठीक? नहीं। वो गंदा पानी तो गंदा ही रहता, वो नहीं ठीक हो सकता था, वो पीने लायक नहीं हो सकता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इस उपाय को आपके लिए किया है मेरे प्रियो। और जब हम निमंत्रण करते तो प्रभु आ जाते हैं। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। हालेलुया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये जो चंगे हुए हैं, ये जो ठीक हुए हैं, ये जो प्रभु के पास आ गए, इनके अंदर पवित्र आत्मा आ गया है, शैतान बार बार आके देखता है, दुष्ट आत्माएं देखती हैं कि क्या इसके अंदर परमेश्वर का वचन है कि नहीं। और अगर हम किसी भी प्रकार से थोड़ा सा भी स्थान उसको देते हैं तो वो जो है अपनी मिट्टी फिर से डालने लगता है। जैसे कि हम देखते हैं कि मान लीजिए आपने किसी को क्षमा कर दिया, जैसे आपके अपराध क्षमा हुए, आपने दूसरे को क्षमा कर दी, जैसे इन दिनों में मैं बता रही हूँ। परंतु फिर से आपने सुना कि कोई जन जो है वही व्यक्ति जो है वो आपकी बुराई कर रहा है, किसी ने आपको बता दिया, अरे वो तो तुम्हारे लिए ये कह रही थी, तो अब क्या होगा? यहाँ पर जो चक्की चलेगी अच्छा, कान से सुन लिया और यहाँ दिमाग में चला गया, तो क्या हुआ? दिमाग में एक योजना बनने लगी, एक ये होने लगा, अरे देखो हमने इतना इनको प्यार करते हैं पर ये जो है मानने की नहीं, हम भी अब इनसे बात नहीं करेंगे। तब क्या हुआ? अगर ये मेरा जीवन है तो शैतान ने चुपचाप से मिट्टी डाल दी है। अब हमको
विश्वासी होने के बाद भी, प्रभु की आत्मा को ग्रहण करने के बाद भी, यहाँ तक कि पवित्र आत्मा पाने के बाद भी हमारे अंदर घबराहट होगी, हम परेशान हो जाएंगे। हम बहुत सी अपनी कोशिश करेंगे, ठीक है, बहुत कोशिश करते हैं। कई लोग जो है अपने अंदर नींबू निचोड़ते हैं कि हम बाइबल पढ़ेंगे, खूब बाइबल पढ़ेंगे, हैं, फिर उसके बाद हम मान लीजिए कि हम चीनी भी डाल दें, हैं, चीनी को घोल भी लें, हम जो है दशमांश दें, हैं, हाँ हाँ, और किसी तरह से प्रभु वही प्यार मुझे दे दीजिए, वही मेरे अंदर शांति आ जाए, वही मेरे अंदर शांति आ जाए, मैं ऐसा करूँगी कि मैं दूध भी डाल दूंगी इसमें, ठीक है। कोई पिएगा इसको? कोई इसको पानी को पिएगा? किसी से इसको लाभ होगा? नहीं, इसके अंदर कीटाणु फिर आ गया। अब क्या करें? अब जीवन भर ऐसे ही नहीं रहना है। एक उपाय रोज है आपके लिए, एक उपाय रोज है आपके लिए, और वो उपाय ये है, जैसा कि पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के लिए कि हमको तुरंत जाना है और माफी मांग लेना है, और जैसी हम माफी मांगते हैं फिर से प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध कर देता है, फिर से प्रभु यीशु का लहू हमें शुद्ध कर देता है मेरे प्रियो, और हमारे अपने उपाय जो है बेकार हो जाते हैं। पर अगर हम बस, कोई उपाय करने का जरूरत नहीं है, मान लीजिए बस प्रभु मुझसे गलती होगी, और फिर उसके बाद परमेश्वर एक नया सामर्थ दे देता है। अगर आप इस उसमें चल रहे हैं तो बस एक काम करिए, प्रभु के सामने मान लीजिए कि प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पापों और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, ये मुझसे गलती हुई है। एक बार मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, सहायता की, और हम दोनों खूब शॉपिंग के लिए गए हुए थे, और मेरे पास एक फटा हुआ 1000 चलता था उस समय, 1000 का नोट था, और मैंने दूसरे नोटों के बीच में उस नोट को भी रख दिया और उसको, जो दुकानदार था, उसको दे दिया। देखिए हम लोग जो है मनुष्य जब तक हैं, ये खोपड़िया जो है हमारी, इसमें शैतान मिट्टी डालने के लिए तैयार रहता है, और मैं सिर्फ, हम दोनों के दोनों 10 कदम भी नहीं चले होंगे कि एक आवाज आई, तुमने ये क्या किया? तुमने उसके साथ चीटिंग किया है? मैंने कहा सहायता, हम दोनों वहीं सड़क पे खड़े हो गए, ये मैंने क्या किया बेटा? मैंने सोचा ये फटा नोट इसको दे दूं, और तो सहायता ने कहा हाँ मम्मा, मैं भी सोच रही थी कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। देखिए आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। मैं अपनी बेटी के सामने एक उदाहरण हूँ, परंतु अगर मैं उसके सामने ये करूँ तो मिट्टी डाल दी शैतान ने। तो मैंने क्या किया, हमने कहा कि चलो तुरंत चलते हैं, वापस आए, तुरंत वापस आए, और मैंने कहा भैया प्लीज़ आप माफ़ करिएगा, मैंने आपको जो है फटा नोट दे दिया, क्षमा करिएगा, ये नया नोट ले लीजिए, और वो पुराना फटा हुआ नोट मुझे दे दीजिए। तब जाके शांति आई। ये सिर्फ 5 मिनट के अंदर हुआ परंतु देखिए शैतान कैसे चालाकी करता है, बहुत चालाकी करता है। और मुझे अपने बारे में जो मैं गलत करती हूँ वो भी बताने में मुझे शर्म नहीं आती है, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूँ आपकी तरह। जब प्रभु मुझे बता सकता है, आपको बता सकता है, मैं वापस आ सकती हूँ, आप भी आ सकते हैं। देर ना लगाइए, देर ना करिए, तुरंत आइए। आपको अपने दूसरी बातें करने की जरूरत नहीं है कि हम ये कर लें वो कर लें, तुरंत करिए। तुरंत माफ़ी मांगी मैंने, तुरंत गई। एक बार इसी प्रकार से एक रिक्शे वाले ने मुझसे 2 रुपये ज़्यादा लिए। मैं अपने दरवाजे पर जब वापस आई, वो 2 रुपये मुझसे ज़्यादा मांग रहा था, और मैंने उससे कहा, काफ़ी दिन पहले की बात है, कि तुम लोग इसीलिए गरीब रहते हो क्योंकि तुम लोग जो इस तरह से चीटिंग करते हो। जैसे ही मैं मुड़ी उसके पास से, वो तो चला गया था, पर पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि बेटी वो तो ऑलरेडी श्रापित है, तुमने उसको और श्राप दे दिया। देखा नहीं कैसे फटा हुआ कपड़ा पहने था,
तुम्हारे लिए 2 रुपया कुछ नहीं है, परंतु उसके लिए 1 कप चाय है। उस समय 1 कप चाय मिलती थी जिससे कि उसको स्ट्रेंथ मिलती। उस दिन जब मैं पीछे मुड़ी वो नहीं था, नहीं तो मैं मुझसे माफ़ी मांग लेती। मुझे माफ़ी मांगने में कोई भी शर्म नहीं है। पर मैं घर आई और मैंने तुरंत घुटने टेके और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कितनी जल्दी हम दूसरों को श्राप दे देते हैं। और मैंने उस रिक्शे वाले को बहुत देर तक बहुत आशीर्वाद दिया कि प्रभु उसको कभी भी किसी भी चीज़ की घटी कमी ना हो। और उसके बाद से कहीं पर भी मुझे अगर 5 रुपए भी ज़्यादा दे होते तो मैं कहती हूँ रख लीजिए, आप रख लीजिए। इस प्रकार से मैं करती हूँ। और मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि किसी को श्राप न दीजिए, प्रभु की तरह शुद्ध रहिए, प्रभु की तरह हो जाइए। और मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि जो कंगालों की सुधि रहता है वो परमेश्वर को उधार देता है। जिनके पास कुछ नहीं है उसके पास अगर आप कुछ देते हैं तो आप परमेश्वर को उधार देते हैं। क्या परमेश्वर आपका उधार रखेगा? कभी नहीं। कभी गरीबों से मुंह ना मोड़िए, कभी भी क्षमा मांगने से पीछे ना जाइए, कभी भी अगर आपसे पाप हो गया इधर उधर मत भागिए, बस प्रभु के पास आ जाइए और जिसके विरोध में किया है उससे माफी मांग लीजिए। दैट्स ऑल। प्रभु आपको आशीष दे। और फिर उसके बाद जो है एक और मैं आपके सामने बात रखना चाहती हूँ जो कि हमको सतर्क रहना है, हर समय सतर्क रहना है कि मैं क्या सोच रही हूँ। ये जो हमारी खोपड़ी है ना, ये सबसे बड़ा जो है यहीं पर युद्ध होता है। यहाँ पर अगर हमने युद्ध जीत लिया तो समझ लीजिए कि आपने युद्ध जीत लिया। मैं हमेशा एक लाइन है बाइबल में, एक आयत है, उसको लेकर मैं प्रार्थना करती हूँ हमेशा। जब कभी भी आपको मन ऐसा लगे कि आपका मन जो है इधर उधर भटक रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जा रहा है, और तो तब क्या करना है? 2 कुरिन्थियों 10:5 में लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके यीशु का आज्ञाकारी बनाते हैं। हर रोज आपको इसमें चलना है मेरे बच्चों, हर रोज कि जो भी दिमाग में विचार आते हैं, कल्पनाएं आती हैं जो दिमाग में, उनको हमको चेक करना है कि अगर वो परमेश्वर के पहचान के विरोध में है, मतलब बाइबल के विरोध में कोई भी बात है, जैसे श्राप देना, जैसे किसी को चीट करना, जैसे अभी मैंने अपने लिए बताया, अगर वो बातें आती हैं तो हमको क्या करना है? हमें उन विचारों का खंडन करना है, चटनी बना देना है, फेंक देना है, निकाल कर दिमाग से हटा देना है। कई बार मुझे ऐसे करना पड़ता है कि ताकि मैं पवित्र आत्मा की उस भरपूरी में रह सकूं, ताकि मैं मेरे अंदर जो मेरा शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। आपका जो शरीर है, हमको हर रोज ये कहना है, हर वो बातें जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में है उनका मैं खंडन करता हूँ और अपनी भावना को कैद करके यीशु का आज्ञाकारी। बहुत सी भावनाएं, अच्छी और बुरी दोनों, परंतु उन भावनाओं को कैद कर लीजिए और परमेश्वर का आज्ञाकारी बना दीजिए। विशेष रूप से जो भावनाएं, जो कल्पनाएं, जो विचार आपके परमेश्वर के विरुद्ध हैं, उसके साथ आपको यही करना पड़ेगा हर रोज, शायद दिन में 3-4 बार। मान लीजिए कल आपकी किसी से बातचीत हुई है और वो बातें आपको रूल कर रही हैं, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। प्रभु हमसे यही चाहता है। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। अगर आपके जीवन में अगर सफाई नहीं हुई है तो एक अच्छा मौका है, प्रभु ने उपाय कर दिया है, अपने अंदर यीशु को बुला लीजिए। और अगर आपकी सफाई हो गई, आपने प्रभु का वो उपाय स्वीकार कर लिया, प्रभु को ग्रहण कर लिया, काफ़ी दिन हो गए परंतु आजकल आप बेचैन हैं, तो आपसे मेरी यही उम्मीद मैं करती हूँ कि आप इसको करेंगे। आज फिर से अपने पाप को मान लीजिए, इग्नोर मत करिए और
प्रभु से कहिए, प्रभु मुझसे ये पाप हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रभु जब आप पूछेंगे, प्रभु बता देंगे कि ये बात है, गलत बात ये है, और प्रभु क्षमा भी कर देते हैं। और इसको जो है, जब जैसे जैसे आप करते जाएंगे, कई लोग कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि बस पाप करते रहे, प्रभु तो माफ़ कर देगा। प्रभु तो माफ़ कर देगा, दयालु है वो। जैसे कि उसने हमसे कहा है कि 7 से 70 गुना बार माफ़ करो, वो कर देगा। पर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो टाइम जो है वो, जैसे कि जो इस्राएली लोग थे उनको सिर्फ शायद 11 दिन में पहुंच जाते, परंतु उनको 40 साल लग गए। वो होगा जो प्रभु ने आपके लिए योजना बनाई है सृष्टि के पहले से। सृष्टि के पहले से, जब दुनिया बनी भी नहीं थी, उसको मालूम था कि ऐसा व्यक्ति होगा, उसके लिए मैं ये योजना बनाता हूँ। अगर उस योजना में अभी आपको पता ही नहीं है, अगर आपने उसको ग्रहण नहीं किया है, तो आज वो आपके जीवन में योजना पूरी हो जाए, आप एकदम स्वतंत्र हो सकते हैं। आइए, प्रभु के पास आइए। और ये चीज़ जो है, इसलिए हमको अभ्यास करते रहना है कि हम जो है, हम प्रभु को प्रसन्न कर सकें। मैं कभी भी अपने बच्चों से मैंने नहीं कहा कि अगर खोलना चाहते हो। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हवा और आदम के समान एक उदाहरण प्रभु जी हमने देखा। प्रभु, हम जानते हैं कि किस प्रकार से प्रभु जी शैतान हर समय, जो आपका दुश्मन है और हमारे जीवन में जो आपने प्लान बना रखे हैं, बहुत सुंदर प्लान बना रखे हैं, उसको वो हटाकर अपने प्लान लगाना चाहता है, ताकि इस दुनिया में भी हम दुखी रहें। 100 साल, जितने भी साल, 90 साल, 80 साल, और हम बस दुखी रहें, और इसके बाद भी हम नरक चले जाएं। ये शैतान का जो उद्देश्य है प्रभु जी, उसको हम यीशु के नाम से उखाड़ कर अपने जीवन से फेंक देते हैं। हम आपके पास आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं आपके उस उपाय के लिए प्रभु जी, जो आपने उपाय किया। आप प्रभु जी, इस दुनिया में जब आपने कहा कि कटोरा मुझसे टल जाए, वो बहुत कठिन था वो, और बहुत कठिन होता वो समय जब वो कटोरा जब प्रभु ने पिया, उस समय उसकी जो प्रभु आपका और परमेश्वर का संबंध भी टूट गया था। वो आपने पूरी सब चीज़ों को सहन कर लिया प्रभु, आपको थैंक यू। और जो आपने सहन किया, आज हम उसको स्वीकार करते हैं प्रभु। एक एक जन के लिए जो इस समय मुझे देख रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य से, कि वो लोग पिता परमेश्वर आशीष पाए, आशीष पाए, आपको जानने पाए, आपको जानने पाए प्रभु, आपको जानने पाए। ये जीवन में आज ही हो जाए। जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, अगर किसी चीज से जूझ रहे हैं, तो आज ही वो कह सके, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मेरे अंदर आ जाइए। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन और आमीन। शालोम, शालोम आपके साथ प्रभु की शांति बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।